अजय सर एक दिन क्लास ले रहे थे, उसी दिन मैं आया। सर का मेन ये रहता है कि कोई भी टॉपिक अगर उठाते हैं तो इतना क्वेश्चन उसमें करवा देते हैं, हर टाइप वाइज 200-300 क्वेश्चन। कितने एग्जाम निकाले अब तक आपने? क्या निकला तो 3-4 है। नमस्कार नमस्कार। चलिए चलिए चलिए। अब इन लोगों से आप लोग कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं कि कैसे ये लोग पढ़े, क्या किए। पुष्पन बताओ पहले एक बार। सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज मैं आई फील वेरी ग्रेटफुल कि सर कभी बातों को मैं वहाँ बैठ के सुनता था ध्यान से, आज सर के सामने खड़े होकर के मुझे बात करने का मौका मिला है। पढ़ाई का मेन मोटिव होता है कि लगातार किसी चीज़ में एक डिसिप्लिन और लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करना। सर जब पढ़ाते थे तो मैं इन लोगों के सामने एज अ टीचर एक डिस्टेंस बना के रहता था कि ताकि एक स्टूडेंट की भांति लगूँ। सर से हमेशा कुछ न कुछ डिस्कशन किया करता था और मैं तो पिछले 6 महीने से ही तैयारी किया हूँ यहीं से जुड़ करके। इसके पहले मैंने कोई तैयारी नहीं किया है। इसके पहले मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया था, इसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। लेकिन उसके बाद मुझे पुलिस में जाने का मन था। मैंने अपना प्लेसमेंट आकर के यहाँ सिविल SSC मेकर से जुड़ा और तैयारी की। एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए GK GS पोर्शन और हिंदी यानी कि उसको ना के बराबर मालूम होती है। इंग्लिश में खैर उसको जानकारी होती है, मैथमेटिक्स में भी कुछ हल्की फुल्की जानकारी होती है। लेकिन आप इस सेक्टर में आते हैं तो इसका मैथमेटिक्स अलग, उसका मैथमेटिक्स अलग होता है। लेकिन राम सर ने लगातार मेहनत किया, लाल सर ने लगातार मेहनत किया, अमित सर लगातार रोज़ हमें कुछ न कुछ पढ़ाते थे। तो मैं उसको घर पे जा कर के डेली पढ़ता था। डेली जो टास्क रहता था उसमें अगर मुझे कोई भी कन्फ्यूजन होती थी सर से आके लगातार पूछता था। इसी बीच मैंने अजय सर का नाम सुना। अजय सर एक दिन क्लास ले रहे थे, उसी दिन मैं आया। सर का मेन ये रहता है कि कोई भी टॉपिक अगर उठाते हैं तो इतना क्वेश्चन उसमें करवा देते हैं, हर टाइप वाइज 200-300 क्वेश्चन। शुरू में आप अगर बोरियत फील कर गए तो आप कट हो जाएंगे, लेकिन आप लगातार कंटिन्यूअस उसी पे लगे रहे तो आप लगातार अपनी सफलताओं को चुनेंगे। परीक्षा में उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन आपको लगातार एक बार पढ़ने से नहीं होगा, लगातार रोज़ पढ़ना होगा। अगर आपकी टाइमिंग वही है तो उस टाइमिंग पर मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। सर आते थे, राम सर क्लास में सबसे पहले खड़ा करके मुझसे क्वेश्चन पूछे। मैं सबसे पहले देखता कि सर मुझे उठाएं, मुझे पूछें। अगर मुझे नहीं आता है तो नहीं आता नहीं बताऊंगा, लेकिन सर उस बात पर अगर डिस्कशन करेंगे तो वो चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में फिट हो जाएंगी। दरोगा में कुछ कारण से नहीं हो पाया, लेकिन अब मेहनत लगातार जारी रहेगी। अमित सर ने पॉलिटी में उस लेवल का पढ़ा दिया कि मैंने UPSC लेवल तक के क्वेश्चंस देखे। अमित सर का पॉलिटी पढ़ने से पहले लाल सर की पॉलिटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लाल सर की पॉलिटी डांटते इतना है कि अगर आप उनके बातों को गलत वे में ले लिए तो समझिए कि आप वहाँ से नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। उनकी बातों को हमेशा पॉजिटिव लीजिए, उनसे डरिए। टीचर से हमेशा एक डर होना चाहिए आपको, तभी आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। बिना डरे आप उससे सीख नहीं सकते हैं। टीचर की हमेशा यही महिमा होती है कि स्टूडेंट को बेहतर पढ़ाता है, तो स्टूडेंट को भी ये होना चाहिए कि हम टीचर का सम्मान करें। सम्मान सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे जैसे उनसे आप सीखते जाएंगे उनके प्रति सम्मान बढ़ता जाएगा, आप गंभीर होते जाएंगे। धन्यवाद। हम तीनों लोग साथ ही में किए हैं BSc MSc। क्यों? तीनों लोग दोस्त हैं। तीनों लोग दोस्त हैं बहुत पहले से ही। ये तो साथ से ही पढ़े हैं क्लास फर्स्ट से। ये तीनों लोग का हो गया। और कितने एग्जाम निकाले अब तक आपने? क्या निकला तो 3-4 है। जैसे कौन से एग्जाम निकाले आपने? CQSI निकला था पिछले साल, मतलब दौड़ नहीं पाए थे। रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था। दिल्ली पुलिस हुआ था पिछले साल, उसमें भी दौड़ नहीं पाए थे। इसमें दौड़ जाइए, इसमें दौड़ना ही पड़ेगा। रेलवे का भी एग्जाम इनका अच्छा गया है। NTPC में भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। UP कांस्टेबल में भी कट ऑफ से भी 20 नंबर ज़्यादा है इनके, तो लगभग 370-75 के नंबर, कितना 270-75 के नंबर इनके जा रहे हैं, तो आराम से उसमें भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब बाकी इनके दोस्त हैं ये लोग भी पढ़े हुए हैं यहीं से। इनका तो ग्रुप D भी निकला है, NTPC भी, दिल्ली पुलिस भी, होमगार्ड भी, UP पुलिस भी, और 260 नंबर था UPSI में, लेकिन हुआ नहीं। हाँ, GD तो 3-4 बार निकाल चुका है ये। जाता नहीं है GD में। डेली कम से कम आपको 8 घंटे 10 घंटे लग के मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा 10-12 घंटा पढ़ता है डेली। हाँ, हम तो थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। तो ये चीज़ है, तो मेहनत करना पड़ेगा।
चलिए, तो इन लोगों को माला पहनने के पहले स्वागत किया जाए, और ये लोग अभी बहुत जल्द आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के दिन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस यही है कि दौड़ में ना चूके। यशदेव का टाइम टेबल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, और कुछ नहीं है। आज सुबह से दौड़ने वाला थक गया है। चलिए सर बुलाएं।